सुप्रभात बच्चों। आज आपका हिंदी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 भारत का ध्वज फहराएंगे कविता का अध्ययन किया था। आज हम आपकी खुलते पंख पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 दो दोस्त का अध्ययन करेंगे। यह पाठ नया है और अब हम शुरू करेंगे नया पाठ, जिसमें एक दोस्त के मुसीबत में फंस जाने पर दूसरा उसे कैसे बचाता है, इसी के बारे में दिया गया है कि जब हमारा कोई भी दोस्त अगर मुसीबत में हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पाठ। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में खरगोश रहता था। अक्सर दोनों तालाब के किनारे मिल जाते थे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठे बातें कर रहे थे कि एक भेड़िया उधर आ निकला। भेड़िए को देखते ही दोनों जान बचाने के लिए अपने अपने घर की ओर भागे। खरगोश तो एक दो छलांगों में ही अपने बिल में पहुंच गया, पर कछुआ धीमी चाल चल रहा था। वह तालाब तक न पहुंच सका। उसके पहले ही भेड़िए ने उसे दबोचा। भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए, पर कछुए पर कोई असर न हुआ। भेड़िए ने नाखूनों से उसकी खाल फाड़नी चाहिए, पर कछुए के शरीर के ऊपर का खोल इतना सख्त था कि नाखूनों का भी कोई असर नहीं हुआ। भेड़िया और तेजी से दांत और नाखून मारने लगा। बिल से बाहर मुंह निकाले खरगोश यह सब देख रहा था। वह अपने दोस्त को बचाने का उपाय सोच रहा था। तभी उसकी आंखों में चमक सी आ गई। आंखों में चमक कोई रोशनी नहीं आती है, यानी कि जब किसी को खुशी होती है तो हमें लगता है कि हाँ, आंखों में चमक सी आ गई है। तो उसे एक उपाय सूझा। खरगोश हिम्मत करके भेड़िए के पास पहुंचा और बोला, ताऊ जी, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। यहाँ ताऊ जी का अर्थ है पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं। इस कछुए की खाल बहुत ही मोटी और कठोर भी है। आप अपने नाखूनों या दांतों से इसे नहीं काट सकेंगे। आप ऐसा कीजिए कि इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दीजिए। पानी से इसकी खाल नरम और मुलायम हो जाएगी। तब आप इसे आराम से काट कर खा सकेंगे। भेड़िए ने गर्दन घुमाई। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुमने अच्छी तरकीब बताई। मैं इसे अभी पानी में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। बस अब कछुआ भी अपने घर पहुंच गया था। खरगोश खी खी करके हंसने लगा और वहां से भाग निकला। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि जब भी हमारा कोई भी दोस्त अगर मुसीबत में हो तो हमें अपनी सूझबूझ से उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने दोस्त को ऐसी मुसीबत में छोड़कर नहीं भागना चाहिए कि उसे मुसीबत में घिरे रहने के कारण उसको हम छोड़कर भाग जाएं और वह मुसीबत में फंसा रह जाए। आपको क्या करना है, अपने दिमाग से और तरकीब नए नए आइडिया से अपने दोस्तों की सहायता करनी है। तो बच्चों, अब चलते हैं इस पाठ के शब्दार्थ की ओर। तो अक्सर यानी प्राय है। अक्सर यानी प्राय है। गुनगुनी, हल्की गर्म, यानी सुबह जब हम सूर्य
सूर्योदय होता है और उसकी जो पहली किरणें पड़ती हैं तो वो हमारे शरीर को गुनगुनी लगती है, यानी हल्की गर्म लगती है। छलांग यानी कुदान या चौकड़ी। धर दबोचा यानी अचानक पकड़ लेना। धर दबोचना का अर्थ है अचानक पकड़ लेना। खाल चमड़ी। सख्त यानी कठोर। ताऊ यानी बड़े चाचा या पिता के बड़े भाई। तरकीब उपाय। तो बच्चों अब चलते हैं इसके मौखिक प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, खरगोश कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था? खरगोश पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था। कछुआ तालाब तक क्यों नहीं पहुंच सका? धीमी चाल के कारण कछुआ तालाब तक नहीं पहुंच सका। खरगोश की आंखों में चमक क्यों आई? उत्तर, अपने दोस्त को बचाने का उपाय सूझा तो खरगोश की आंखों में चमक आ गई। प्रश्न नंबर 4, कछुआ और खरगोश घरों की ओर क्यों भागे? भेड़िए को देखकर कछुआ और खरगोश घरों की ओर भागे। भेड़िए के नाखूनों और दांतों का कछुए की खाल पर असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कछुए के शरीर का ऊपर का खोल सख्त होता है। अंत में भेड़िए ने कछुए का क्या किया? अंत में भेड़िए ने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। अब बच्चों इसके जो खाली स्थान है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो पहला है, कछुआ और खरगोश खाली स्थान थे। तो क्या आएगा? दोस्त। कछुआ और खरगोश दोस्त थे। दूसरा है, खरगोश 1-2 छलांगों में ही बिल पहुंच गया। बिल में पहुंच गया। तो छलांगों। कछुए की खाल बहुत मोटी और होती है। क्या होती है? सख्त होती है। तो बच्चों 2 खाली स्थान और हैं। कछुआ धीमी से चलता है। चाल। कछुआ धीमी चाल से चलता है। लास्ट है, खरगोश ने कछुए को बचाने का एक सोचा। क्या सोचा? उपाय। तो बच्चों यहाँ पर भाषा बोध के कुछ प्रश्न हैं। बोल बोल कर पढ़ो। तो इनको जैसे तय वर्ण के उच्चारण में जो शब्द दिए हैं उनको आपको पढ़ना है। मोटी, काट, पेट, टोपी, टोकरी, ऊंट। ठह, ठीक, कठोर, बैठा, ठोकर, काट, ऊंट। अड़े के उच्चारण होगा पेड़, भेड़िया, फाड़ना, गड़ाना, कीड़ा, पकड़। संयुक्त अक्षर वाले शब्द देखो। अभी संयुक्त अक्षर वाले में एक आधा वर्ण होता है और एक पूरा वर्ण होता है। दोनों अक्षर मिले हुए होते हैं। तो और संयुक्त वर्ण बोलते समय जो आधा अक्षर होता है उसमें कम समय लगता है। तो ये जैसे हम सतह नहीं बोलेंगे, इसे सतह। तो दोस्त और पुस्तक। इसी तरह खत नहीं बोलेंगे, इसे थ बोलेंगे। सख्त, खत, सख्त, तख्ता। अब मैं जो संयुक्त व्यंजन है उससे बना हुआ शब्द लिखेंगे। हिम्मत, चम्मच। अच्छी, स्वच्छ। अब पाठ में से चंद्र बिंदु वाले शब्द चुनकर लिखना है। तो जैसे छलांग, पहुंच, मुंह है, दांत, हंसने, हाँ, वहाँ, कहूँ। ऐसे सब चंद्र बिंदु वाले जो पाठ में आए हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाकर लिखो। तो भेड़िया का भेड़िए, खाल खालें, गर्दन गर्दने,
आँख आँखें, तरकीब तरकीबें, बात बातें। एक का बोध कराने वाले शब्द को एकवचन और एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले यानी विलोम शब्द पर गोला लगाओ। तो दोस्त का उल्टा क्या होगा? दुश्मन। कठोर का मुलायम, बाहर का अंदर, अच्छी का बुरी। तो बच्चों अभी कुछ आपके सामने चित्र दिए गए हैं, उनको देखकर उनके नाम लिखने हैं। जैसे चित्रों के नाम लिखो, तो पहला चित्र किसका है? पता ही चल गया आपको। दो दोस्त में से एक है, वो है कछुआ, तो हमें इसका नाम लिखना है कछुआ। दूसरा खरगोश, तीसरा पेड़, और चौथा है भेड़िया, और पांचवा लास्ट है तालाब। तो कोई भी नाम के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।